बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़रक़ानी शरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह में एक बड़ा अजीबोगरीब और इबरत अंगेज वाक़या लिखा हुआ है। कहते हैं कि जब ये वाक़या हुआ तो मदीना और इसके गिरदोनवाह में जिसने भी सुना वो अल्लाह से पनाह तलब करने लगा। वाक़या ये है कि मदीना मुनव्वरा के गिरदोनवाह में एक बड़े ताजर और अमीर शैख की बीवी फौत हो गई। फौत शुदा औरत को गुस्ल कफन देने के लिए एक गस्साल औरत को पैगाम भेजा गया। गस्साल औरत आई और शैख ताजर की बीवी को गुस्ल देने के एमाल शुरू कर दिए। इसके साथ 3 औरतें मुआवन के तौर पर शरीक थीं। दौरान गुस्ल जब गस्साल औरत का हाथ फौत शुदा औरत की रान पर पहुंचा तो उसकी जबान से बेख्तियार निकल गया कि ऐ मेरे साथ गुस्ल देने वाली औरतों सुनो, ये औरत जिसे हम आज गुस्ल दे रही हैं, इस औरत के फलां शख्स के साथ खराब ताल्लुकात थे जिसका इसके शोहर को इल्म नहीं था। जो ही गुस्ल देने वाली औरत ने ये अल्फाज अपनी जबान से अदा किए तो उसके लिए कुदरत की तरफ से गिरफ्त आ गई। उसका बायां हाथ मुर्दा औरत की रान पर जैसे चिमट कर रह गया। गुस्ल देने वाली औरत घबरा गई और जल्दी से अपना हाथ मुर्दा औरत की रान से हटाना चाहा, मगर हाथ हटाने में कामयाब न हो सकी। वो जोर लगाती रही मगर उसका हाथ मुर्दा जिस्म से जुदा नहीं हो रहा था। उसने अपनी मुआवन औरतों से हाथ जुदा करने के लिए जोर लगाने को कहा। उन औरतों ने भी उसका बाजू पकड़कर बहुत खींचने की कोशिश की मगर उसका हाथ अलग होने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि खींचने से मैयत की रान भी साथ ही ऊपर को खिंच आती थी। इतने में मुर्दा औरत के वरसा ने गस्साल औरत से कहा कि बीबी बहुत देर हो गई, जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमें जनाजा भी पढ़ना है और मैयत को दफनाना भी है। गस्साल औरत खौफज़दा होकर बुलंद आवाज से रोने लगी और बताया कि मैं तो तुम्हारी मैयत को छोड़ती हूँ मगर तुम्हारी मैयत ही मुझे नहीं छोड़ रही है। हर तरफ शोर मच गया कि मुर्दा औरत के जिस्म ने गस्साल औरत को पकड़ लिया है। इसी शोर शराबे में रात पड़ गई मगर उस औरत का हाथ वैसे ही चिमटा रहा। रात गुजरी तो दिन आ गया लेकिन हाथ चिमटा ही रहा। इस मुसीबत और परेशानी के आलम में मैयत के वरसा एक मौलवी के पास गए। उन्होंने मौलवी को बताया कि मौलवी साहब, एक औरत दूसरी औरत को गुस्ल दे रही थी कि अचानक गुस्ल देने वाली औरत का हाथ मैयत की रान से चिमट गया जो अब किसी सूरत अलग नहीं हो रहा। कोई हल बताएं कि अब क्या किया जाए। मौलवी ने फतवा दिया कि इस उलझन का एक ही हल है कि छुरी से गुस्ल देने वाली औरत का चिमटा हुआ हाथ काट कर अलग कर दो। गुस्ल देने वाली औरत के वारिस कहने लगे, वाह जनाब, ये क्या हल निकाला। हम तो अपनी औरत को उम्र भर के लिए माजूर कराना नहीं चाहते, हम उसका हाथ नहीं काटने देंगे। उस मौलवी ने कहा कि फिर फुला बस्ती के मौलवी के पास चले जाओ, मुमकिन है इस मसले का वो कोई बेहतर हल बता सके। मैयत और गस्साल औरत दोनों के वरसा भागम भाग बताए गए मौलवी के पास पहुँचे और उसे सारा वाकया बताकर इस अजीब मसले का कोई हल दरियाफ्त किया। इस मौलवी ने कहा कि मुर्दा औरत की रान की जिस जगह गस्साल औरत का हाथ चिमटा हुआ है वहाँ से उतनी जगह का गोश्त काट लो ताकि जिंदा औरत का हाथ अलग किया जा सके। इसके अलावा और कोई हल मुमकिन नहीं है। अब मैयत के वरसा शोर मचाने लगे कि मौलवी साहब क्या जुल्म करवाना चाहते हैं, हम भला अपनी मरी हुई औरत के जिस्म को अपने हाथों क्यों खराब करे। हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे और ना करने देंगे। इसी कश्मकश में 3 दिन और 3 रातें गुजर गयी। गस्साल औरत का बुरा हाल हो चुका था। मौसम गर्म होने की वजह से मैयत भी खराब होने लगी और मुर्दा में बदबू पड़ने लगी। गिरदोनवाह के कई देहात तक ये खबर पहुँच गयी। किसी होशमंद आदमी ने फरीकैन को मशवरा दिया कि आप लोग मदीना चले जाएं और वहाँ किसी अहले इल्म से इस मुश्किल का हल दरियाफ्त करें। सब लोग मदीना पहुँचे और मस्जिद नबवी में जाकर किसी आलिम के बारे में पूछा। बताया गया कि मालिक रहमतुल्लाह अलैह सरकार की तरफ से काजी मुकर्रर हैं, उनके पास चले जाएं। वो काजी साहब की खिदमत में हाजिर होके कहने लगे, हजरत, एक औरत मरी पड़ी थी, दूसरी उसे गुस्ल दे रही थी कि उसका हाथ मैयत की रान के साथ चिमट गया, छूटता ही नहीं।
3 दिन हो गए, हम क्या करें? काजी साहब ने कहा, मुझे मैयत के पास ले चलो। वहाँ पहुँचे और चादर की आड़ में खड़े होकर गुस्ल देने वाली औरत से पूछा, बीबी, जब तेरा हाथ मुर्दा की रान पर पहुंचा था तब तूने जुबान से कोई बात तो नहीं कही थी? वो कहने लगी, मैंने इतना कहा था, ये जो औरत मरी पड़ी है इसके फुला मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। काजी साहब ने सवाल किया, बीबी, तूने जो तोहमत लगाई है, क्या तेरे पास इस तोहमत के सबूत में 4 चश्मदीद गवाह मौजूद है? वो कहने लगी, काजी साहब, नहीं। काजी साहब ने पूछा, क्या इस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकरार जुर्म किया था? कहने लगी, नहीं। काजी ने फिर सवाल किया कि फिर तूने ऐसी तोहमत क्यों लगाई जिसका तेरे पास कोई सबूत, कोई गवाह नहीं? वसाल औरत ने जवाब दिया, मैंने इसलिए कहा था कि वो घड़ा उठाकर उसके दरवाजे से गुजर रही थी। मैं समझी कि इसके उस मर्द के साथ खराब ताल्लुकात होंगे। औरत के ये अल्फाज सुनकर काजी साहब की पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने गुस्सा भरी नजरों से गस्साल औरत की तरफ देखा और लरजती आवाज में कहा, ए बदबख्त औरत, गौर से सुन। अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है, और जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह न लाएं तो उन्हें 80 कोड़े मारो। तूने एक वक्त में 2 बेगुनाह मुसलमानों, मर्द औरत पर तोहमत लगाई, जबकि तेरे पास इस तोहमत का कोई गवाह भी नहीं था। मैं वक्त का काजिल कज़ा हुक्म देता हूँ कि फिलफौर सरकारी जल्लादों को बुलाया जाए ताकि वो इस तोहमत लगाने वाली औरत को एक लम्हा देर किए बगैर कोड़े मारे। उसी वक्त सरकारी जल्लादों को बुलाया गया। उन्होंने वसाल औरत को कोड़े मारने शुरू कर दिए। 70 कोड़े मारने तक हाथ वैसे ही चिमटा रहा। फिर 75 कोड़े मारे गए, हाथ वैसे ही चिमटा रहा। जब 79 कोड़े मारे जा चुके तब भी हाथ वैसे का वैसे ही चिमटा रहा। मगर जो ही 80 कोड़े मुकम्मल हुए तो गस्साल औरत का हाथ खुद बखुद मुर्दा औरत के जिस्म से अलग हो गया। इस इबरतनाक वाक़े से ये नतीजा निकलता है कि दीन में किसी पर बिना सबूत के तोहमत लगाना किस कदर कबीरा गुनाह है, जिसकी सजा 80 कोड़े मुकर्रर किए गए हैं और ये सजा खुद अल्लाह करीम ने मुकर्रर की है। अल्लाह करीम हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।